झारखंड सरकार की संस्था JSLPS ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए दीदी की दुकान नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य गांव की महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके तहत खास तौर पर उन महिलाओं का चयन किया जाता है जिनके पास आय का कोई ठोस साधन नहीं हो या खेती करने लायक पर्याप्त जमीन नहीं हो। चयनित महिलाओं को JSLPS की ओर से 1% के कम ब्याज दर पर 30,000 रुपए का लोन दिया जाता है। इस राशि से वे छोटे स्तर पर कोई व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, जैसे कि किराना दुकान, सब्जी बिक्री, सिलाई कढ़ाई का काम या अन्य स्वरोजगार। इस योजना के जरिए महिलाओं को अपने गांव में ही रोजगार की सुविधा मिलती है, जिससे उन्हें दूर दराज के शहरों में काम करने के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गरीब तबके की महिलाएं आर्थिक रूप से काफी कमजोर होती हैं। उनके पास आमदनी का कोई स्थायी जरिया नहीं होता, जिससे वे मजदूरी या पलायन के लिए मजबूर हो जाती हैं। दीदी की दुकान जैसी योजनाएं न सिर्फ उन्हें आर्थिक संबल देती है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने और अपने परिवार का जीवन बेहतर बना सकती हैं। JSLPS की दीदी की दुकान परियोजना के तहत दुमका जिले में करीब 3600 दुकानें खोली गई हैं। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। इन्हीं में से एक है कोदो खिचा की शिलवंती सोरेन, जो अपनी बेटी प्रियंका हेम्ब्रम के साथ मिलकर दुकान चलाती हैं। शिलवंती ने 30,000 रुपए का लोन लेकर दुकान की शुरुआत की। प्रियंका बताती हैं कि पहले वे सिलाई का काम करती थीं और माता पिता खेती बाड़ी से जुड़े थे। अब स्थायी दुकान हो जाने से सिलाई और दुकानदारी दोनों से उनकी आय में इजाफा हुआ है। प्रियंका के 2 बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं और वो कहती हैं कि अब वे अपनी कमाई से इन्हें अच्छी शिक्षा दिला पा रही हैं। समूह से पता चला, समूह की दीदी सब ही बताया हम लोग को कि लोन मिल रहा है दुकान के लिए। तो वही मतलब ले लिए बाद में और दुकान खोले। उसके बाद चला रहे हैं। कब खोले दुकान? दुकान नवंबर में खोले। तो 5-6 महीना से अब दुकान चला रहे हैं। कितना लोन लिए थे? लिए थे 30,000 दुकान के नाम से। उसके बाद बैंक से लिए 50,000, 80,000 टोटल लिए हैं। तो इसमें चुकाए भी हैं वापस? हाँ, कितना चुकाए हैं? 18,000। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? दुकान चलाने से पहले सिलाई करते थे। और आपकी माँ खेती करती थी और हम सिलाई करते थे। अच्छा, तो जो 5-6 महीना से आप दुकान चला रहे हैं, जीवन में बदलाव आया है? पैसा ठीक आ रहा है दुकान से? हाँ, बदलाव तो आया है कि बच्चा सबको भी अभी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद दवाई भी बीच बीच में ले रहे हैं, इसी से राशन, घर का राशन भी हो रहा है इसी से ही। इसी तरह कुसुम्डी गांव की कविता कुमारी ने भी योजना के तहत शुरुआत में 30,000 रुपए का लोन लेकर कॉस्मेटिक्स का दुकान खोला। व्यापार में सफलता मिलने के बाद उन्होंने 60,000 का दूसरा लोन लिया और अब प्रतिदिन लगभग 1,000 रुपए कमा रही हैं। कविता बताती हैं कि JSLPS से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं और आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हुई है। हम लोग जैसे कि ग्रुप में सर जुड़े 2018 में। उसके बाद हम लोग बैठक हम लोग का मतलब होने लगा। उसके बाद हम लोग बचत करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ग्राम संगठन में जुड़े। वहाँ से पता चला कि हम लोग को दीदी का दुकान के बारे में मतलब लोन दिया जा रहा है। तो हम सोचे कि मतलब लेके दुकान हम बढ़ाने से हमको अच्छा रहेगा, इसलिए वहाँ हम लोग प्रस्ताव पारित किए और CLF से, और फिर CLF से VO में हम लोग का आया ऋण, और फिर वहाँ से VO से हम लिए। 2023 में हम 30,000 उठा के दुकान मतलब हम बढ़ाने का कोशिश किए। पहले मेरा सिर्फ सिलाई था। उसके बाद वहाँ 30,000 लेके हम कॉस्मेटिक और ब्लाउज का पीस वगैरह सब दुकान में भरे। इसमें थोड़ा बहुत बच्चों के लिए भी रखते हैं, बच्चों का पढ़ाई में भी लगता है, थोड़ा बहुत अपना खर्चा भी होता है और जो बचता है वो घर में लगता ही है। अच्छा, पहले से बदलाव आया है जीवन में? कितना बदलाव आया है? सर पहले तो हम सिर्फ हाउसवाइफ थे, कुछ नहीं जानते थे। उसके बाद धीरे धीरे करते हम सिलाई जब सीखे तो सिलाई करने लगे। उसके बाद JSLPS में जुड़े तब दीदी का दुकान के बारे में पता चला, तो उसमें हमको लगा दुकान मतलब बढ़ाने से मेरा इनकम थोड़ा ज़्यादा होगा। इस वजह से लोन लेके हम दुकान बढ़ाए। वहीं लखीकुंडी गांव की मनोरमा देवी भी इस योजना से लाभान्वित हुई हैं।
वे अपने पति गोपाल प्रसाद केसरी के साथ चाय नाश्ता का होटल चलाती हैं। अधिक पूंजी की जरूरत पर उन्होंने दीदी की दुकान योजना के तहत लोन लिया और होटल को विस्तार दिया। अब उनकी दैनिक बिक्री 6 से 7 हजार रुपए तक होती है और लगभग 1500 रुपए की दैनिक बचत होती है। उनकी दोनों बहुएं पूजा देवी और प्रीति देवी भी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं। पूजा ने फल की दुकान की शुरुआत की, जबकि प्रीति का एक छोटा व्यवसाय है। इन तीनों परिवारों की कुल मिलाकर रोजाना 3 से 3.5 हजार रुपए तक की बचत हो रही है। हम लोग 12 महिला हैं और कभी एक बार लिए 80 हजार वो तो चुकती कर दिए, फिर लिए 2 लाख वो भी चुकती कर दिए, अभी 3 लाख के चल रहा है वो भी चुकती हो गया, 2 महीना आ रहा है। इसके बाद 5 लाख बोले देंगे हम लोग समूह को। तो ये जो लोन का पैसा आप लोग लेते हैं उससे क्या काम करते हैं? ये बिजनेस करते हैं। पहले थोड़ा थोड़ी यहाँ से कीन कर लाते थे, 1 किलो 2 किलो ऐसे चलाते थे। अब हम लोग तेल टीना ले आते हैं, मैदा बोरा लाते हैं, आलू प्याज बेसन डलडा ये सब बोरा टीना लाते हैं। यही फायदा, 2 पैसा ज़्यादा बचत होता है, टीन में भी कुछ हो जाता है, बोरा में भी बचता है। यही लेकर चलाते हैं हम लोग दुकान। सवेरे से हम लोग खोलते हैं, हम लोग दोनों आदमी रहते हैं, कभी बेटा लोग भी मदद दे देते हैं, ग्राहक आता है तो। कितना का सेल है यहाँ पर? रोज यहाँ 5-6 हजार सेल हो जाते हैं। और उसमें कितना बचता है? बचत 1000-1500 बचत हो जाते हैं सर। हम लोग स्टाफ नहीं न रखते हैं सर, स्टाफ हम लोग अपने से जन खाटते हैं, अपने दोनों जन रहते हैं। कभी बेटा लोग भी आके मदद दे देते हैं, तो हम लोग सब अपने पैसा अपने हो जाता है न, स्टाफ को नहीं न देते हैं। अच्छा, तो ये योजना से आपको भी लाभ मिला? जी सर। आपके दोनों बहू को भी लाभ मिला? बहू लाभ मिला है। तो तीनों परिवार मिला के कितना बचत होता है रोज का? बेटा लोग को भी 1000-1200 होता है, अब मेरा भी 1000-1500 हो जाता है। फल में भी हो जाता है, सब चीज़ रहता है, पेट्रोल रहता है, आम और फल सब रहता है। आज नहीं लाया, केला उला सब रहता है। थोड़ा काम था उसका, पर हम ससुराल में था इसीलिए नहीं ला पाया। आप क्या क्या बनाते हैं होटल में? हम बनाते हैं, सुबह चाय बनता है, उसके बाद समोसा चॉप पकौड़ी सिंघार और निमकी, छोटा निमकी कचौड़ी बनता है। मीठा रेडीमेड लेते हैं, रेडीमेड मीठा बेचते हैं। अच्छा। लड्डू रहता है, खुरमा रहता है, ये सब देखिए अपने बनाते हैं। सब अच्छा, ये सब अपने बनाते हैं, अपने छाटते हैं। अच्छा, तो आपका तो बेटा लोग का ब्याह हो गया? हाँ, सबका शादी ब्याह हो गया। पोता लोग कहाँ पढ़ रहा है? पोता लोग सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। 3 पोती है, 1 पोता है। ये जो समूह से आप लोग लोन लेके काम करते हैं, तो इससे जीवन में कोई बदलाव आया कि नहीं? हाँ, बहुत बदलाव आया है। जैसे? बच्चा सबके भी देते करते हैं हम लोग, वो लोग अपना भी करता है, हम लोग भी देते हैं, चलाते हैं, बच्चा सबके देते लेते हैं, पढ़ाई उड़ाई में घटती बढ़ती सब देते लेते हैं। नाती है, पोता है, सबको बेटी है, देना लेना आना जाना शादी ब्याह सब चीज़ हम खर्चा करते हैं दुकान से, यही दुकान से। जीवन में बदलाव दिखाते हैं। इसमें हम लोग को आमदनी है सर, अपने से मेहनत करते हैं, आमदनी है हम लोग को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और मंत्री दीपिका पांडे सिंह की सक्रिय पहल से दीदी की दुकान परियोजना ने न सिर्फ दुमका बल्कि झारखंड राज्य की हजारों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मंच दे रही है। जब ऐसी योजनाएं जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू होती हैं, तो बदलाव निश्चित ही संभव होता है। यही है असली समावेशी विकास का चेहरा। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in